आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सौरभ जी, आज जो मीटिंग हुई है बुलडोज़र को लेकर, क्या निष्कर्ष निकला है? क्या जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा है कि जहां जहां बुलडोज़र चलेगा वहां वहां विधायक पहुंचेंगे? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया है और उसमें विधायकों की चर्चा हुई है कि दिल्ली के लगभग 70 से 80% इलाके ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी डेफिनेशन से आप अनऑथराइज्ड या इरेगुलर कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर करीब 60 लाख की आबादी जो है ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहती है जिनको बीजेपी जो है इलीगल मानती है। जे क्लस्टर हैं, इस तरीके के डीडीए फ्लैट्स और सोसाइटी के फ्लैट्स भी हैं जिसमें किसी ने अपनी थोड़ी बालकनी आगे बढ़ा रखी है, किसी ने एक कमरा बना रखा है, किसी ने छत के ऊपर एक जो है दुछत्ती डाल रखी है। ये सारे के सारे लोगों को बीजेपी की एमसीडी ने नोटिस दिए हैं। मेरे अपने इलाके के अंदर करीब 10 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ का नोटिस निकला हुआ है, जहाँ का ऑर्डर निकला हुआ है कि यहाँ पे बुलडोज़र से कार्रवाई की जाएगी। मदन मोहन मालवीय अस्पताल के पास कार्रवाई करने की बात की गई है, सावित्री नगर में, चिराग दिल्ली के अंदर, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के अंदर, चितरंजन पार्क के अंदर, साकेत के अंदर, पीवीआर मार्केट के पास, यूसुफ सराय के अंदर, यहाँ पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है। ये सीधा सीधा लूट और रिश्वतखोरी का मामला है। बीजेपी के जो पार्षद हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ से पैसे की उगाही होगी वहाँ पे बुलडोज़र छोड़ दिया जाएगा। जहाँ से पैसा नहीं मिलेगा उन लोगों को, उनके घरों को, उनके काम धंधों को उजाड़ दिया जाएगा। आज जो सीएम साहब ने कहा है वो ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का हर विधायक अपने इलाके में लोगों के पास जाकर लोगों को इसके बारे में बताएगा, इसके बारे में पर्चा बांटेगा और अगर कहीं पे भी भाजपा के लोग बुलडोज़र लेके आए तो उनको रोका जाएगा और उनकी इस राजनीति को लोगों के आगे एक्सपोज किया जाएगा। बीजेपी लेकिन आप पर आरोप लगा रही हो, कह रही है दिल्ली सरकार ने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से बसाया है, वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, बुलडोज़र उन पर चल रहा है, आप उनको क्यों बचाना चाहते हैं? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं तो अपने एरिया का, इनका जो एमसीडी का ऑर्डर है वो बता सकता हूँ। इन्होंने दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ जोन का ऑर्डर है, इन इलाकों के अंदर ये बुलडोज़र चलाएंगे। चिराग दिल्ली ये मेरा इलाका है, ये मेरा घर है। यहाँ रोहिंग्या कहाँ रहते हैं आदेश गुप्ता मुझे बता दें। पीवीआर साकेत डी ब्लॉक, वहाँ पे रोहिंग्या कहाँ रहते हैं विजेंद्र गुप्ता बता दें, रामवीर सिंह विदुड़ी बता दें। किसी दिन आ जाएं, मैं तो आमंत्रण कर रहा हूँ, आप लोग आ जाओ, चिराग दिल्ली में आ जाओ, मुझे दिखाओ कहाँ रोहिंग्या रहते हैं। साकेत में आओ, मुझे दिखाओ कहाँ रोहिंग्या रहते हैं। मालवीय नगर के अंदर आप बात कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय अस्पताल रोड, वहाँ पे रोहिंग्या कहाँ रहते हैं। यूसुफ सराय मार्केट, मेन रोड एम्स के साथ वाली मार्केट है, दशकों से बसी हुई है, वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहाँ से आ गए? सिर्फ और सिर्फ लूट, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाजपा का यह अभियान चल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक इनकी इस राजनीति को नहीं चलने देंगे। एक बार जेल जाना पड़े या 10 बार जेल जाने पड़े, आम आदमी पार्टी का हर विधायक जेल जाने के लिए तैयार है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में, नगर निगम में, चाहे अलग अलग राज्यों में हो, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन चिंतन शिविर चल रहा है। राहुल गांधी का बयान आया, राहुल गांधी ने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है और वो किसी बीजेपी को हराने के लिए सक्षम नहीं है। बीजेपी को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस ही है और उसी पर ही लोगों को भरोसा करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उनको किसी ने लिख के ये स्क्रिप्ट दे दी, वो बेचारे बोल रहे हैं, उनका दोष नहीं है। मैं ये चाहता हूं जिस दिन कांग्रेस चाहे उस दिन इस बहस को करे। 2014 से लेकर 2022 तक कितने राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं? उन राज्यों में, किन राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला था और किन राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम गैर कांग्रेसी दलों का मुकाबला था? आप ये डॉक्यूमेंट कर ले तो फैक्ट्स है। जहां जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है, कांग्रेस हारी है और अगर लोगों ने इनको जिता भी दिया तो इनके विधायक बिक गए हैं और सरकार फिर बीजेपी की बन गई है। गोवा में इसी तरह से हुआ, कर्नाटका में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, राजस्थान में भी हो रहा था, होते होते बस बच गया। दूसरी बात, अब आप क्षेत्रीय पार्टियों को ले लीजिए। तेलंगाना में बीजेपी का मुकाबला दूसरी पार्टी से था, वो जीत गए। आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी का मुकाबला जगन की पार्टी से था, वो जीत गए।
बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से मुकाबला था, ममता जीत गई। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल जीत गई। पंजाब में अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल जीत गए। ये लोग, उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल जीतता है, तमिलनाडु के अंदर AIADMK DMK जीतती है, केरल के अंदर लेफ्ट जीतते हैं। ये जीतते कहाँ हैं? ये जहाँ जहाँ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वहाँ वहाँ ये हारते हैं। और राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया कि इस बहस को छेड़ा। हम चाहते हैं कि टीवी चैनल इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर कांग्रेस अपना रिकॉर्ड लेके आए, फैक्ट्स लेके आए, हम लेके आएंगे, फैक्ट्स पे बात करें। तो आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि मुख्य विकल्प अगर कोई है सरकार, बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए, हमारा ये मानना है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस भाजपा से लड़ेगी, कांग्रेस हारेगी। आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, जहाँ जहाँ हम लड़े हैं वहाँ वहाँ हम लोग बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं और बीजेपी लगभग किनारे पे हुई है। दिल्ली और पंजाब जो है इसका बड़ा उदाहरण है। राजस्थान के सीएम का भी बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव हुए वहां पर दंगे कराए गए हैं और दंगे कराने में बीजेपी और आरएसएस का हाथ रहा है। आपका क्या कहना है? देश के अंदर जहाँ पे भी दंगे होते हैं उसमें बीजेपी का या बीजेपी के किसी समर्थक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ रहता है। और उसका मूल कारण आप ये समझिए, जब जब दंगे होते हैं उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, सबसे बड़ा जो फायदा है दंगों का, वो भाजपा को होता है। इसीलिए भाजपा दंगे कराती है। कांग्रेस दंगे इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि उनको इसका कोई फायदा नहीं। आम आदमी पार्टी इसका दंगा नहीं कराएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं दंगा करा के, सिर्फ भाजपा को फायदा होता है। इसलिए भाजपा और इसके सहयोगी दल ये लोग दंगे कराते हैं। के लिए तो आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जो कि ये कह रहे थे कि आज जो मीटिंग हुई है सीएम के साथ, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जहां जहां एमसीडी बुलडोजर चलाने की कोशिश करेगी वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक जाएंगे और उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से बुलडोजर जो है वो पूरी दिल्ली में नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है।